सो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की थर्ड क्लास रिव्यू क्लास के लिए अपने आज असेंबल हुए हैं और इस क्लास के बैकग्राउंड में ऑब्वियसली अपने को पता है कि जून के जो एग्ज़ाम थे वो डेफर होके अगस्त में शिफ्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पहले मई में अपीयर करने वाले थे फिर जून में, अब अगस्त तक का टाइम मिल गया। तो आई थिंक अपने जो संडे का सेशन कर रहे हैं इसमें और भी रिवीजन क्लासेस कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज वी नो सी इंटर क्या होता है। सी इंटर अपने आप में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। जो बंदा सी इंटर एक बार में निकल गया, मतलब इट्स सच अ ग्रेट अचीवमेंट। इट्स नॉट टू शो एनीबडी बट इट्स फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपके लाइफ का हैप्पीनेस सीए इंटर एक बार में निकालने के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके लिए पसीना पर्सपिरेशन होना पड़ेगा। इंस्पिरेशन 1% है, 99% पर्सपिरेशन। सो एज यूजुअल अपने सेशन चालू करते हैं और सेशन चालू करने के लिए मैं अपना ये चेंज कर रहा हूँ जिसमें आप बोर्ड को देख पाए। यस, तो बताइएगा आपको बोर्ड दिख रहा है ना? जस्ट से यस और नो, आर यू एबल टू लुक एट द बोर्ड? आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? अंकुर, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा। यस, आप लोग को बोर्ड दिख पा रहे हैं। थैंक्स गीतिका, सृष्टि, पूजा, अनूप, अंकुर, ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग सबसे भयानक टॉपिक कर रहे थे, दैट वाज वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग, ओके, जो कि मोनोटोनस टॉपिक है और अपने उस पर डरे नहीं। वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग स्टडी मैट में खत्म होता है क्या बोलते हैं, डबल शिफ्ट से, और हमने चालू किया था डबल शिफ्ट से। वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग का स्टडी मैट में लास्ट सम है डबल शिफ्ट का और हमने स्टार्ट किया था डबल शिफ्ट से और उस पर आप लोग का जो जवाब आया था डेट वाज फैंटास्टिक, मैंने ब्रिलियंट, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग को कंटिन्यू करते हैं और इसका एक सम एग्जाम में 10 नंबर का आने का बहुत ज्यादा स्कोप है। लेट्स किल इट। एंड एज यूजुअल मैं प्रेजेंटेशन में डेकोरेशन में नहीं जाऊंगा, मैं तथ्य पे जाऊंगा कि कैसे सोचना चाहिए, आप फास्ट कैसे रिवाइज करो उस पे जाऊंगा, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट के लिए हम लोग रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, कैश, टोटल करंट एसेट हो गया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स, करंट लायबिलिटी और CA माइनस CL, नेट वर्किंग कैपिटल, एड प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। जो भी बच्चा पढ़ रखा है उसको फास्ट नहीं लगा होगा, ठीक है, कि रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, डेटर्स, प्रीपेड कैश, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर करंट लायबिलिटीज और उससे अपना फोरकास्ट निकलता है, ठीक है ना। सॉरी मैंने डकार ली बिकॉज अभी नाश्ता करके आया हूँ तो सुपर जोश में हूँ, जोश थोड़ा ठंडा हो गया था बट नाउ आई एम टोटली इन फुल फोर्स, ठीक है। सो चलिए अपने वर्किंग कैपिटल फोरकास्टिंग के बढ़िया सम में चलते हैं, ठीक है। ओके, बोल रहा है खून में बस गया है, बहुत बढ़िया। ओके, खून में बस गया है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है यार, यही चाहिए कि तुम्हारे खून में बस जाए। जस्ट 1 सेकेंड, इसको मिनिमाइज करता, मैं YouTube का चैट्स देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज डबल स्क्रीन खोलना पॉसिबल नहीं है। तो जो लोग भी YouTube पे चैट डाल रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम, आपको टेलीग्राम पे ही डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो अपने आते हैं ये वाले फोल्डर पे। ये मेरा फोल्डर है CA इंटर का और CA इंटर के इस फोल्डर पे वी हैव FM यूनिट 5 एंड 6 क्वेश्चंस। आइए, तो ये अपने फाइल कल कर रहे थे लास्ट संडे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, रिगार्डिंग कंजर्वेटिव और एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। होप आप लोग को याद आ रहा होगा, वो हमने कर लिया था। उसके बाद ये वाला सम भी कर लिया था वर्किंग कैपिटल साइकिल का, तो मैंने बोला था वर्किंग कैपिटल साइकिल का और बढ़िया सम्स है जो आपको करना है, ठीक है। ये सारे टाइप के सम्स कैप्चर्ड नहीं है यहाँ पे, ऑल्दो एक्सेल शीट में कैटेगराइजेशन में वो कैप्चर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 बम्पर सम था डबल शिफ्ट का, वो डबल शिफ्ट हमने किया था, ग्रेट परफॉर्मेंस बाय ऑल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में अपने आए हैं, ठीक है, और दिमाग लगा के करेंगे। चलिए, हनी लिमिटेड, ठीक है,
तो जो दो प्रेमी होते हैं वो एक दूसरे को हनी और ये सब बोलते रहते हैं ना, लगता है वैसे ही नाम दिया गया है सारे के सारे कंपनीज का। हनी लिमिटेड न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, न्यूली फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो क्रेडिटर्स पे ध्यान, हैज अप्लाइड टू द बीलिंग बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फाइनेंसिंग इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। चलिए देखते हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स 40,000 प्लस 10,000 WIP। तो WIP का तो पीरियड चाहिए ही नहीं, 10,000 को वैल्यू करेंगे तो WIP स्टॉक निकल जाएगा, WIP का पीरियड नहीं चाहिए। रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, ओवरहेड दिया 50 पर यूनिट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 10 पर यूनिट। तो जाहिर है हम लोग वर्किंग कैपिटल कैश कॉस्ट बेसिस पे निकालते हैं, तो अपने को डेप्रिसिएशन 10 रुपीज नहीं लेना है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस 160 पर यूनिट, रॉ मटेरियल इन स्टॉक 30 डेज कंजम्पशन, WIP मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज 50%। फिनिश गुड्स 28,000 है, तो सेल्स कितना हुआ है? फिनिश गुड्स 28,000 यूनिट है, तो सेल्स कितना यूनिट्स हुआ है फर्स्ट ईयर? फिनिश गुड्स 28,000 यूनिट है, तो सेल्स फर्स्ट ईयर कितना यूनिट्स हुआ है? चलो राहुल, गीतिका बताओ, रीत स्पीक आउट, जतिन, अंकुर, हर्षित, कितना यूनिट्स का सेल हुआ है पूरे साल में? राहुल ने बताया, राहुल ने बताया, रीत ने बताया, नीलाकाश ने बताया 12,000 यूनिट्स का सेल हुआ है, उससे डेटर्स निकल पाएगा, ठीक है। 40 में से 28,000 यूनिट्स पड़ा हुआ है गोडाउन में, तो बाकी 12,000 यूनिट सेल हुआ है, उससे डेटर्स निकलेगा। गर्विता, गीतिका, सृष्टि, हर्षित, ठीक है ना। देयर इज अ लैग बिटवीन व्हेन आई स्पीक और कब का आंसर आता है, टेक्नोलॉजी वाइज लैग है। आगे, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर्स 30 दिन, क्रेडिटर्स पीरियड, क्रेडिट अलाउड टू परचेजर 60 डेज, डेटर्स पीरियड, डायरेक्ट वेजेस 15 दिन, लैग। एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस 3 लाख। Assume that production is carried on evenly throughout the year and wages accrue similarly। याद है वो टाइम पास, हर समय ये लैंग्वेज रहता है। All sales are on credit basis. You are required to calculate net working capital on cash cost basis। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले बताइए इस सब में आपको क्या assumption लिखना पड़ेगा? इस सब में आपको क्या assumption लिखना पड़ेगा? वेट कर रहा हूं, बताओ प्रीति, अंकुर, इस सब में क्या assumption लिखना पड़ेगा? वेट कर रहा हूं। यस, रीत, नीलाकाश, गीतिका, गर्विता, बताइए। अज्यूमिंग कैश कॉस्ट बेसिस, राहुल नहीं लिखना पड़ेगा बिकॉज कैश कॉस्ट बेसिस सब में लिखा हुआ है, तो राहुल अपने को कैश कॉस्ट बेसिस नहीं लिखना है बिकॉज सब में लिखा हुआ है कैश कॉस्ट बेसिस। अंकुर, आपने भी बोला कैश कॉस्ट बेसिस नहीं, वो नहीं लिखना है। और कोई assumption समझ में आ रहा है? हर्षित बोला कुछ नहीं, मे बी बताइए। कैश कॉस्ट बेसिस assumption नहीं लिखना है, सब में लिखा हुआ है। वेट कर रहा हूं। नीलाकाश ने बोला, नीलाकाश का सही आंसर है ओवरहेड। जो ओवरहेड दिया हुआ है वो कौन सा ओवरहेड मान रहे हैं? जो ओवरहेड दिया हुआ है वो कौन सा ओवरहेड मान रहे हैं? जो ओवरहेड दिया हुआ है दैट्स विच ओवरहेड? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। जतिन बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव, नहीं यार, एडमिनिस्ट्रेटिव में तो दोगलापन है, ठीक है। अपने इसको प्रोडक्शन ओवरहेड मान रहे हैं, ये जो ओवरहेड है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड मानना है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का तो डाइसीनेस होता है कि उसको अपने प्रोडक्शन मान लेते हैं, या केवल ओवरहेड दिया उसको प्रोडक्शन ओवरहेड मानना है। तो ये आपका अजम्पशन होगा, अगर आप कॉपी में मार्क कर रहे तो लिख लीजिए अजम्पशन ओवरहेड इज प्रोडक्शन ओवरहेड, ओके। अजम्पशन ओवरहेड इज प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अब चलिए जोश में आइए, बताइए। रॉ मटेरियल 1 मंथ का है, तो 40,000 प्लस 10,000, 50,000 इंटू 60 इंटू 30/360, 50,000 इंटू 60 इंटू 30/360, 50,000 इंटू 60 इंटू 30/360। ये अपना रॉ मटेरियल स्टॉक, आगे आप भी लिख सकते हैं रॉ मटेरियल स्टॉक। रॉ मटेरियल स्टॉक इज 50,000 यूनिट्स इंटू 60 पर यूनिट इंटू 30/360। ओके, सभी का आंसर आ रहा है 2.5 लाख, पूरा स्क्रीन भर गया 2.5 लाख से, ओके 2.5 लाख से।
2,50,000 आंसर। रॉ मटेरियल स्टॉक, आई डोंट थिंक इस पे किसी को डाउट होगा। फिनिश गुड्स पे भी रॉ मटेरियल लगा था, WIP में भी रॉ मटेरियल लगा था, ठीक है ना। तो 50,000 यूनिट्स का 60 करके 30/360। नेक्स्ट वापस से क्वेश्चन में आए, WIP में पीरियड देखना है कि यूनिट्स? WIP में पीरियड देखना है कि यूनिट्स? यस नंदिनी, WIP में क्या देखना है, पीरियड या यूनिट्स? यूनिट्स करेक्ट है, यूनिट्स देखना है। यूनिट्स दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स, इसको वैल्यू करना है। तो कौन से रेट पे वैल्यू करें, कौन से रेट पे वैल्यू करें? लिखा हुआ था WIP में मटेरियल 100% लगा हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगा हुआ है। कौन से रेट पे ले? 10,000 इंटू क्या? बहुत जन का जवाब आ गया, हर्षित का जवाब आ गया, आप लोग भी देखें। 60 रुपया मटेरियल कॉस्ट लेंगे, डायरेक्ट वेजेस 20 का आधा 10 लेंगे, और ओवरहेड में डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, तो 40 का आधा 20 लेंगे, यानी 90। 60 रुपीज मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस 20 का आधा 10, और ओवरहेड 40 का आधा 20, ठीक है, कैश कॉस्ट। यानी कि मैं वापस जा रहा हूं, होप आप लोग भी इस तरह से रफली सॉल्व कर रहे होंगे। WIP स्टॉक जो वर्किंग नोट में वो होगा 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 60 प्लस क्या था ये 20 प्लस 40 का आधा, यानी 90 के रेट पे। तो 10,000 इंटू 90, 10,000 इंटू 90 9 लाख। तो 9 लाख का WIP है, 9 लाख का WIP। आई होप एवरीबडी इज ओके, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। 9 लाख का WIP है, ठीक है, 9 लाख का WIP। नेक्स्ट चलते हैं, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स 28,000 दिया हुआ था, एकदम इजी। फिनिश गुड्स 28,000 दिया हुआ था, उसका वैल्यूएशन क्या करें? फिनिश गुड्स 28,000 दिया हुआ है सब में, उसका वैल्यूएशन डेप्रिसिएशन को छोड़ के कितना, कौन से रेट पे? फिनिश गुड्स 28,000 यूनिट्स है, उसका वैल्यूएशन कौन से रेट पे करूं? राहुल का जवाब आया, हर्षित का जवाब आया, सृष्टि का जवाब आया, गर्विता, आयुष, स्नेहा, जतिन, प्रीति, नीलाकाश, रीत, अंकुर। 120 एकदम करेक्ट है। 120 28,000 इंटू 120, तो 28,000 इंटू 120 व्हाट इज द अमाउंट? क्योंकि 10 रुपया हटा दिए डेप्रिसिएशन का, 33,60,000, 33,60,000, 33,60,000। रवि यादव 33,60,000, ठीक है, तो 33,60,000 आया है फिनिश गुड्स। चलिए आते हैं डेटर्स पे। डेटर्स में आप लोगों ने बोला था सर 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट्स 120 रुपया करके, और पीरियड क्या है डेटर्स का? शायद 60 डेज है, 60/360। आई थिंक करेक्ट किया है मैंने, अगर रॉन्ग किया है तो बता दीजिएगा। 12,000 यूनिट्स है और 120 रुपया करके, बिकॉज कैश कॉस्ट और अपना 60 डेज का पीरियड था। तो गीतिका ने बोला 2,40,000, करेक्ट है क्या? हर्षित 2,40,000, स्नेहा 2,40,000, गर्विता 2,40,000, सृष्टि, रीत 2,40,000। तो 2,40,000 जो है वो डेटर्स हो गया, डेटर्स 2,40,000। प्रीपेड कुछ है नहीं, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस क्या दिया हुआ था? 3 लाख। तो 3 लाख एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस दिया हुआ था, उसको ऐड कर दिए 3 लाख। टोटल करंट एसेट बताइए, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, टोटल करंट एसेट बताइएगा। टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट 2,50,000 प्लस 9 लाख प्लस 33,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3 लाख। टोटल करंट एसेट साइना स्टेट बोल रहे हैं 50,50,000, 50,50,000। अनूप 50,50,000, टोटल करंट एसेट 50,50,000, ठीक है ना। चलिए अब करंट लायबिलिटी पे आते हैं। तो करंट लायबिलिटी पे नया कंपनी था क्रेडिटर्स, संभाल के भाई,
क्रेडिटर्स का पीरियड 30 दिन था, तो क्रेडिटर्स में एक तो 50,000 यूनिट्स का कंजम्पशन 60 रुपया हुआ, तो ये कंजम्पशन है, और प्लस रॉ मटेरियल स्टॉक कितना निकाला है हमने, रॉ मटेरियल स्टॉक निकाला है हमने 2,50,000, तो जितना कंजम्पशन है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000 पूरा परचेजेस हो गया, और ये जो परचेजेस हुआ उसका 30/360, शायद मैंने सही किया है, बताइए 50,000 इंटू 60 कंजम्पशन है, और क्लोजिंग स्टॉक 2.5 लाख चाहिए, और ओपनिंग स्टॉक है नहीं, न्यू कंपनी, तो अकॉर्डिंगली कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक वो परचेजेस हो गया इंटू 30/360, तो सब जन जवाब दे रहे हैं 270833, 270833, 270833, okay, 270833 is the creditors, 270833 creditors. चलिए नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस 15 दिन का था, तो वेजेस जो है 40,000 पे तो 20 रुपया करके फिनिश गुड्स पूरा, और प्लस 10,000 पे 10 रुपया करके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा, इंटू 15/360, 40,000 यूनिट पे पूरा वेजेस लगा हुआ है, और जो बाकी का जो 10,000 है उस पे आधा वेजेस लगा हुआ है, ठीक है। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन जो आप लोग कर रहे हैं। प्रहर्षा ने मांगा था एफएम का यूनिट 1 and 5 क्वेश्चंस, गीतिका ने दिया, ठीक है, दैट्स वेरी गुड। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 40,000 यूनिट्स का 20 रुपया, 10,000 यूनिट जो WIP था वो 50% कंप्लीट है, 10 इंटू 15/37,500 आ रहा है, 37,500 आ रहा है, 37,500 यूनिट्स, 37,500 यूनिट्स। और कुछ है क्या? मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज क्या आ गया, एक बार चेक कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो नहीं है कुछ और, वेजेस है, क्रेडिटर्स है, बस और कुछ नहीं है। तो करंट लायबिलिटीज अपना टोटल आया 2,70,833 प्लस 37,500, प्लीज बताना 308,333, 308,333 ये अपना करंट लायबिलिटी है, 308,333 करंट लायबिलिटी है। अकॉर्डिंगली नेट वर्किंग कैपिटल 50,50,000 जो ऊपर आया था, माइनस 50,50,000 माइनस 308,333, तो सृष्टि जवाब दे रही है 47,41,667, 47,41,667, दैट इज द आंसर, 47,41,667। ओके, अंकुर का नेट स्लो है, 47,41,667, तो ये नेट वर्किंग कैपिटल है। अंकुर तुम इतने तेज हो कि तुम्हारे नेट स्लो से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, यू नो एवरीथिंग। यस, आर्ची का भी आंसर आया 47,41,667, तो दैट इज द आंसर 47,41,667। एक बार इंस्टीट्यूट से मैच करवा लें, चलिए इंस्टीट्यूट से मैच करवाते, एग्जैक्टली मैच हुआ है क्या देखते हैं, जस्ट 1 मिनट। ये रहा यूनिट 5 and 6 का आंसर्स। जब तक मैं मैच कर रहा हूं तब तक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। टेल मी द नेम ऑफ फेडरल रिजर्व का तीन चार गवर्नर्स का नाम बताइए, प्रेसिडेंट्स, फेडरल रिजर्व, यू नो व्हाट इज फेडरल रिजर्व, यूएस का सेंट्रल बैंक, उसके गवर्नर्स का नाम बताइए। हर्षित बोल रहा है पप्पू यादव फेडरल रिजर्व का चेयरमैन का नाम नहीं बोलना चाहिए, अपने को बोलना चाहिए वो उनके प्रेसिडेंट का नाम है यूएस के, पप्पू यादव। यश आयुष ने जवाब दिया पावेल, यस पावेल ही नाम है उसका, तो अपना आंसर मैच हुआ है 47,41,667, 47,41,667, ठीक है ना। मैंने ये इसलिए बोला बिकॉज अपने सब जन इकोनॉमिक्स भी कर रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी जो चैप्टर है उसके अंदर ये डिस्कशन है कि मॉनेटरी पॉलिसी का डुअल ऑब्जेक्टिव होता है, पहला ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट, दूसरा प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि इन्फ्लेशन कमती हो,
पहला होता है प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। और ये लोग जिस तरह से पैसा छाप रहे हैं, इनका बस चले तो जितने भी अमेरिकन हैं उन सबके घर पे 1 मिलियन डॉलर्स भेज देंगे तो सारे के सारे यूएस पीपल मिलियनर्स हो जाएंगे, मिलियनर्स। ठीक है, बिकॉज पता है चुकाना तो है नहीं, नोट छापने का मशीन लगा हुआ है। यूएस इस तरीके से बर्बाद होने वाला है, इस तरीके से यूएस बर्बाद होने वाला है इन फ्यूचर जिसकी कोई सीमा नहीं है। In around 1 month or 1 year or 1.5 years time, you will find that US dollar will be downgraded by Standard and Poor and by Modi's. They will not be able to enjoy the reserve currency status. ठीक है, you should know this because you are an economic student, monetary policy chapter में। Okay, the functions of monetary policy 6 functions था, उनमें जो शुरू का 2 functions था full employment and price stability। Okay, कोई बात नहीं, डाइवर्ट किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, 1 सेकेंड। ओके, चलिए, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज अ बेटर क्वेश्चन, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, मार्क कर लीजिएगा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस इन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी को कॉन्सेप्ट चाहिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, बेस्ट क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आइए, बोले WHO चाइना को हेल्प कर रहा है, क्या आप क्या हेल्प करता, जो उसको करना था कर चुका। ठीक है, और मैं तो वही उतने हद तक ही डिस्कस करूंगा जितने हद तक अपने सिलेबस से कनेक्टेड है। जो माल अपने को सिलेबस के लिए चाहिए वो इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे बिकॉज वो अपने कनेक्टेड है। ठीक है ना, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आप लोग पढ़ना चालू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी नाम देखिए क्या, पैम्पर्स लिमिटेड। मैंने बोला ना, ये क्वेश्चंस बनाते हुए जिसने ही बनाया है दैट पर्सन इज इन लव। पैम्पर्स लिमिटेड, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो आप पढ़ रहे होंगे। वंस अगेन न्यू प्रोजेक्ट है, 12,000 यूनिट्स कैपेसिटी है। सारे क्वेश्चंस में कैपेसिटी नहीं दिया रहता है। हर्षित बोल रहा है किया हुआ है। यार हम लोग किया हुआ ही तो करने बैठ रहे हैं, हम लोग किया हुआ ही करने बैठ रहे हैं। 12,000 यूनिट्स फुल कैपेसिटी है, ध्यान दीजिएगा। मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। ओके, ये सारा दिया हुआ है। इस सब में एक स्पेशलिटी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन एवरीबॉडी। इस सब में फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस टेबल में दिया हुआ है और टेबल के नीचे सेलिंग एक्सपेंस अलग से दिया हुआ है। फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो टेबल में दिया हुआ है और सेलिंग एक्सपेंस अलग से दिया हुआ है। ये जो इस तरह से बंटवारा किए ना, बंटवारा, इससे समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि ये लोग चाह रहे हैं कि अपने सम में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को प्रोडक्शन ओवरहेड माने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को प्रोडक्शन ओवरहेड माने। आप लोग को याद होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को प्रोडक्शन ओवरहेड मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। मैंने ज़्यादातर क्लास में नहीं माना था, पर इस सब में जिस तरह से दिया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव दिया हुआ है और अलग से सेलिंग दिया हुआ है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लें, और जो वो चाह रहा है अगर तुम वो नहीं चाहेगा तो वो तुमको नहीं चाहेगा। ओके, जब वो चाह रहा है वो तुम अगर नहीं चाहेगा तो वो तुमको नहीं चाहेगा। ठीक है ना, वो चेक कर रहा है, वो बाप है, अपने को उसका एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इन दिस सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ सीओपी, अ पार्ट ऑफ सीओपी। ठीक है, ये अजम्पशन जाएगा अपना। ठीक है, बाकी सम से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव को सीओपी नहीं माना था, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, और एक चीज, ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर, बट अगर, ठीक, आगे देखते फिर मैं बोलूंगा, आगे देखते पहले। सेलिंग प्राइस 96 है। इन द फर्स्ट 2 years of operation, production and sales are expected to be as follows. प्रोडक्शन एंड सेल्स, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स दिया हुआ है और 2-2 साल का समय। टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल। रॉ मटेरियल पीरियड 2.25 महीना, WIP है ही नहीं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रहो।
डेटर्स 1 month, कैश बैलेंस, क्रेडिटर्स पीरियड, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस. Prepare for 2 years PL account and projected statement of working capital. Prepare for 2 years PL account and projected statement of working capital. ठीक है ना, PL account बनाना है and projected statement of working capital बनाना है. Since PL account बनाना है तो अगर स्टूडेंट चाहे तो इस सम को वर्किंग कैपिटल ओवरऑल बेसिस पे कर सकता है. लिसन अगेन, सिंस पीएल अकाउंट बनाना है तो पीएल अकाउंट बनाने में तो आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा. तो आप चाहें तो इस सम में वर्किंग कैपिटल ओवरऑल बेसिस पे निकाल सकते हैं कैश कॉस्ट के बजाय. आपका मेहनत कमती लगेगा, बट आपका अगर मन है नहीं सर हम लोग तो कैश कॉस्ट पे ही करेंगे तो थोड़ा सा सेकेंड पार्ट में मेहनत ज़्यादा लगेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिंस पीएल बनाना है तो उस पर डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा तो मेहनत हो चुका होगा. तो अपने चाहेंगे तो सेकेंड पार्ट में नोट दे सकते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल ऑन ओवरऑल बेसिस. ठीक है, और या फिर चाहे तो जैसे करते हैं कैश कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं. तो वो आपका अजम्पशन जाएगा. ठीक है ना, ओके, वो आपका अजम्पशन जाएगा. क्या बोल रहा है अंकुर ने? कुछ बोला वो तो ठीक है, बट पेपर में अगर कुछ स्टाइल से दिया हो तो कैसे समझ में आएगा? इतना सारा सम्स अंकुर अपने क्यों कर रहे हैं? अपने इतना सारा सम्स इसीलिए तो कर रहे हैं कि अपने को मोर और लेस फील हो जाए कि किस सम में इंस्टीट्यूट किस तरह का अजम्पशन कर रहे हैं. सर इसका मतलब आप हम लोग को रट्टे बोल रहे हैं एकदम. ठीक है, जो गंदी चीजें होती है, जो 50-50 सम रिपीटेड है, उनमें कुछ हद तक रटना पड़ता है कि आईसीआई कहाँ पे क्या करता है. ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बैठाने बोल रहा हूँ. वी डू नॉट स्टेप इनटू द एग्जाम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. वी स्टेप इनटू द एग्जाम विद अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एट द सेम टाइम रिमेंबरिंग व्हाट आईसीआई हैज डन. अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, और अगर आपको मार्क्स से मतलब नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट से मतलब है रियल लाइफ के लिए, तो ऑब्वियसली आपको ये सबसे मतलब नहीं है. यू जस्ट डू इट द वे यू वांट टू. चलिए तो अपने चालू करते हैं. पीएल अकाउंट बनाना, पीएल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. पीएल अकाउंट बनाना स्टार्ट कर रहे हैं. और जो भी बंदा अपना पुराना आंसर खोल लिया होगा वो अपना समय बर्बाद करने बैठ गया है. पर्टिकुलर्स ईयर 1 ईयर 2. ठीक है, पर्टिकुलर्स ईयर 1 ईयर 2. सो अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर्स में सपोज हमने लिख देते हैं कैपेसिटी. कैपेसिटी क्या था? 12,000 यूनिट्स. ओके, प्रोडक्शन, सेल्स. तो प्रोडक्शन और सेल्स कितना कितना दिया हुआ था एक बार देख लेता हूं. प्रोडक्शन और सेल्स कितना कितना दिया हुआ था एक बार चेक कर रहा हूं. तो 6,000, 9,000, 5,000, 8,500. 6,000, 9,000, 5,000, 8,500. 6,000 फर्स्ट ईयर, 9,000 सेकेंड ईयर. ओ सॉरी, ये तो सेल्स होगा ना. 6,000, 5,000, 9,000 और 8,500. आई होप आई एम करेक्ट. सही है ना? ठीक है, ओके. 6,000 प्रोडक्शन, सेल्स 5,000, प्रोडक्शन 9,000 और सेल्स 8,500. अब सेलिंग प्राइस 96 था, तो पीएल अकाउंट बनाना है तो पहले अपने सेल्स लिख देते हैं. यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया. सेल्स एट द रेट ऑफ 96. बताइए 5,000 इंटू 96. 5,000 इंटू 96. बताइए हर्षित, बताइए गीतिका, रीत, अंकुर, अभिजीत, राहुल, रवि यादव, और किसने बोला था? पप्पू यादव पहले, उसने, वो पर्सन. बताइए कितना आ रहा है? 5,000 इंटू 96, 4,80,000. 4,80,000. और सेकेंड ईयर का 8,500 इंटू 96. 8,500 इंटू 96. ये सब आया ना, तो अच्छा अच्छा का रॉन्ग होता है, बता रहा हूँ. अच्छे अच्छे लोगों का रॉन्ग होता है. रॉन्ग माने जरा सा रॉन्ग, कहीं ना कहीं कोई स्टेप में रॉन्ग. तो जो भी इस सम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है कि यार ये तो किया हुआ हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा सबसे टफ सम किया हुआ, तो बात ही क्या है? तुमसे सब कुछ हो जाना चाहिए. सेल्स, सेल्स के बाद चलिए अब अपने कॉस्ट में जाते हैं. कॉस्ट, कॉस्ट में मटेरियल, तो प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल रहे हैं.
तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पे होगा 6000 इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या था, एक सेकेंड, ₹40, ₹40 के रेट पे 6000 इंटू 40, 6000 इंटू 40 मटेरियल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 40 पर यूनिट, 6000 इंटू 40 2,40,000 मटेरियल कॉस्ट, और जो सेकेंड ईयर में प्रोडक्शन 9000 था, 9000 इंटू 40, 9000 इंटू 40 3,60,000, 3,60,000, 2,40,000 3,60,000, ठीक है, ये किसने जवाब दिया, सौविक हालदार, ठीक है, ओके 3,60,000 ये हो गया। नेक्स्ट क्या नाम था उसी नाम से देते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस, तो डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 20, तो आधा आधा लेते हैं टाइम बर्बाद करने के बजाय 20, तो ये हो गया 1,20,000 और ये हो गया 1,80,000, 1,20 और 1,80, 1,20 और 1,80,000, ठीक है ना, 1,20 और 1,80,000। नेक्स्ट जो है अपना वो कौन सा कॉस्ट है, नेक्स्ट है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ₹6 पर यूनिट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ₹6 पर यूनिट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। आर्ची ने बोला यस, करेक्ट बोला आर्ची आपने, नहीं आप कुछ और जवाब दे रहे थे शायद, ये सृष्टि ने बोला, सृष्टि ने, हर्षित ने बोला कैपेसिटी से करेंगे, कैपेसिटी से, गर्विता, गीतिका 12,000 से, तो 12,000 इंटू 6, अंकुर 12,000 इंटू 6 बताइए, 12,000 इंटू 6, नीलाकाश, रीत, प्रीति 12,000 इंटू 6, प्रोडक्शन से नहीं, अदिति रॉन्ग हो जाएगा, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है। होप आपने कॉस्टिंग किया है, कॉस्टिंग ग्रुप 1 में, फिक्स्ड कॉस्ट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होगा, प्रोडक्शन से नहीं, तो 72,000 आ रहा है, ये 72,000। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर भी 72,000 बिकॉज 12,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सिली मिस्टेक नहीं हो जाए, 12,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इस सम में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मान रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है अपना, वो डेप्रिसिएशन भी तो है, डेप्रिसिएशन पहले ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन ₹10 है, पहले डेप्रिसिएशन ले रहा हूं, स्किप हो गया था, याद रहे ये पीएल बन रहा है, इसमें डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा, कोई कैश कॉस्ट बेसिस से मतलब नहीं है, डेप्रिसिएशन, तो 12,000 इंटू 10, 1,20,000, 1,20,000 डेप्रिसिएशन, ओके, 12,000 इंटू 10, ठीक है, 12,000 इंटू 10, 1,20, 1,20। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कौन से रेट पे है, ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट, वो भी कैपेसिटी पे लगेगा, तो 12,000 इंटू 4, 48,000, 48,000, 48,000, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, COP, इस साल जो प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बताइए क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 2,40,000 प्लस 1,20,000, 360, 360 प्लस 72, 432 प्लस 120, 552, 552 प्लस 48, 6 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 6 लाख, और सेकेंड ईयर में क्या आ रहा है, सेकेंड ईयर में 7,60,000 आ रहा है, आयुष बोल रहे 7,60,000, आप लोग इंटरनल ऑडिट करते जाइएगा, 7,80,000 बोल रहा है कोई, 7,80,000 है शायद, आई वॉज रॉन्ग, 7,80,000 है, 7,80,000 है, ओके, तो 6 लाख और 7,80,000, 7,80,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद एड ओपनिंग स्टॉक, एड ओपनिंग स्टॉक, तो न्यू कंपनी था, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे तो नहीं है, पर सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा ना,
जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सर ये इस तरह से लिख सकते हैं क्या? COGAFS? एकदम भी नहीं, वो भी तुमको शॉर्टकट कर देगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो ये 6 लाख है और सेकेंड ईयर का भी निकाल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, तो ध्यान दीजिए, ये जो 6 लाख यूनिट्स है, ये 6 लाख रुपया, ये कितने यूनिट्स का दाम है? ये 6000 यूनिट्स का दाम है। तो 1000 यूनिट अपना क्लोजिंग स्टॉक है। होप आपको याद है, नहीं याद हो दिखा देता हूँ। ये रहा फिगर्स। फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन 6000 है और सेल्स 5000 है, तो 1000 का क्लोजिंग स्टॉक अपना बच रहा है। 1 लाख रुपया आ रहा है वो, ओके, 1 लाख रुपया आ रहा है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? 6 लाख डिवाइड बाई 6000 इंटू 1000, 1 लाख लेस कर रहा हूँ, लेस किए 1 लाख, तो ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये अपना आ गया कितना? 6 माइनस 1 5 लाख, 6 माइनस 1 5 लाख, 5 लाख आ गया ये। हर्षित आप 1,32,000 क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, शायद आगे का फिगर होगा। अब ये 1 लाख को यहाँ ले आते हैं, सेकेंड ईयर में ओपनिंग स्टॉक 1 लाख को यहाँ ले आते हैं, तो ये आया 8,80,000। 8,80,000 कितने यूनिट्स का है? 8,80,000 कितने यूनिट्स का है? 8,80,000 कितने यूनिट्स का है? 8,80,000 कितने यूनिट्स का है, प्लीज बताइए। दस 10,000 यूनिट्स का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9,000 का नहीं 10,000, क्योंकि 9,000 तो प्रोडक्शन हुआ है और 1,000 जो अपना लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, ठीक है। तो ये 10,000 यूनिट्स का है और अपना क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? गुड गर्विता, गीतिका, आप लोग बहन है क्या? सिमिलर नाम है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं, ये 10,000 यूनिट्स का है और क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स है? 1,500 यूनिट्स, बिकॉज 8,500 बेचे हैं, तो 1,500 यूनिट्स जो है ना वो क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे मिस्टेक कर सकता है स्टूडेंट, मैं दिखा रहा हूँ कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कहाँ दिखाऊँ? यहाँ स्पेस बचा नहीं, राइट साइड में दिखाऊंगा। 8,80,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 1,500। 8,80,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 1,500 कितना आया बताइए? 1,32,000। यही फिगर उस समय हर्षित बोल रहा था, 1,32,000। तो 1,32,000 क्लोजिंग स्टॉक आया, उसको लेस किए, लेस करने से क्या आ गया अपना? 880 माइनस 132, 880 माइनस 132 इज 7,48,000 क्या? 880 माइनस 132 इज 7,48,000, 7,48,000। हर्षित कुछ बोल रहा है अवेलेबल फॉर सेल नॉर्मल कॉस्ट शीट में तो नहीं निकालते यार, ये कॉस्ट शीट नहीं हो रही है, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा तो अलग होगा ना, तुम पूरा कॉस्ट का फीलिंग्स यहाँ ला दोगे थोड़ी चलेगा। और यार तुम ही जवाब दे रहे हो, कर रहे हो, और तुम ही क्वेश्चन रेज कर रहे हो, होता है ना कि यू आर द प्लेंटिफ एंड यू आर द डिफेंडेंट, अगर लॉ में पढ़ रहे हो तो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेक्स्ट ऐड सेलिंग एक्सपेंस, तो सेलिंग एक्सपेंस देख रहा हूँ, सेलिंग एक्सपेंस दिया हुआ था 5 रुपया पर यूनिट, पर 80% वेरिएबल था, यानी 4 रुपया वेरिएबल है वो सेलिंग यूनिट्स पे लगेगा और 1 रुपया फिक्स्ड है वो कैपेसिटी पे लगेगा, ठीक है। 5 रुपया पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस है, 80% ऑफ 5 4 रुपया जो है वो लगेगा अपना नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड पे, और 1 रुपया जो फिक्स कॉस्ट है वो लगेगा 12,000 पे। तो बी केयरफुल, बी केयरफुल, दिखा रहा हूं मैं तोड़ के। फिक्स्ड वेरिएबल, तो फिक्स्ड 12,000 यूनिट पे 12,000 और वेरिएबल 5,000 यूनिट पे 5,000 इंटू 4 20,000, 5,000 इंटू 4 20,000, 5,000 इंटू 4 20,000। आई होप यू आर ओके। नेक्स्ट ईयर ये 12,000 ही होगा बिकॉज 12,000 इंटू 1, और ये सेल्स कितना था? 8,500 इंटू 4 बताइए, 8,500 इंटू 4 बताइए, 8,500 इंटू 4 बताइए।
8,500 इंटू 4 34,000। 34,000। रीता आप बोल रहे हैं, आप ज्यादा मत हंसो, किसको बोल रहे हो आप? ओके 34,000। 34,000 आया। एक मिनट, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। या ठीक है, ये आ गया। अब अपने सेलिंग एक्सपेंस आ गया, तो सारा कॉस्ट आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताइएगा क्या आ रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स 5 लाख प्लस 32,000, 5,32,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यहाँ पे 7,48,000 प्लस 12 प्लस 34, 7,48,000 प्लस 12 प्लस 34, 7,48,000 प्लस 12 प्लस 34 कितना? 7,94,000। 7,94,000। 7,94,000, ठीक है ना? सो अकॉर्डिंगली प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है अपना? प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ब्रैकेट में दिखा रहा हूं। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस क्या आ रहा है? तो अपना सेल्स क्या था? सेल्स था फर्स्ट ईयर में 4,80,000, तो 4,80,000 माइनस 5,32,000, 4,80,000 माइनस 5,32,000 इज इक्वल टू व्हाट? फर्स्ट ईयर में लॉस 52,000, प्रीति बोल रही है फर्स्ट ईयर में लॉस 52,000, और सेकेंड ईयर में प्रॉफिट क्या? 22,000। फर्स्ट ईयर में लॉस है शायद 52,000, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट बोल रहे हैं 22,000। ये हो गया पीएल अकाउंट। दिस इज द पीएल अकाउंट। दिस इज नॉट एन इजी सम। अगर किया हुआ नहीं है तो आदमी वहां पे कर नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा। ओके, तो दिस द पीएल अकाउंट वाला पार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज सुनिए, प्लीज सब जन सुनिएगा, एक मिनट सुनिए, एक सेकेंड। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं बिकॉज ऐसे भी मोनोटोनस हो जा रहे हैं। जस्ट 1 सेकेंड। या आई वाज सेइंग दैट पीएल अकाउंट अपना बन गया है, ठीक है ना? उस पर डेप्रिसिएशन लेके हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था। उस पर इनफैक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकला हुआ है अपना फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट, एक्चुअली इंटेलिजेंट स्मार्ट बोलना चाहिए, तो आप सेकेंड क्वेश्चन लिख सकते हो कि वी आर डूइंग द सम एज वर्किंग कैपिटल ऑन ओवरऑल बेसिस। हम लोग वर्किंग कैपिटल ओवरऑल बेसिस पे निकाल रहे हैं, कैश कॉस्ट पे नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका करीब 5 मिनट या 10 मिनट एग्जाम में बच जाएगा। वो 5 या 10 मिनट में हो सकता है आपका और पेपर सुधर जाए। और अगर आप बाध्य हो कि नहीं सर, अगर इंस्टीट्यूट ने वैसे किया है तो वैसे ही करूंगा, तो आप कैश कॉस्ट बेसिस पे करोगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इस सम का सेकेंड पार्ट को शायद कैश कॉस्ट बेसिस पे किया है, मेरे मेमोरी में याद आ रहा है, ठीक है? बट मेरे को लगता है अगर आप लिख देते हो कि वर्किंग कैपिटल ओवरऑल बेसिस पे कर रहे हैं, दे विल एक्सेप्ट द सॉल्यूशन। तो आपका फिनिश गुड्स निकला हुआ है, ठीक है, और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, तो आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है? लेट मी सी योर व्यूज। आप लोग का व्यूज क्या है, कैसे करना चाहिए, देखता हूँ। नीलाकाश बोल रहा है, नहीं नीलाकाश नहीं, हर्षित बोल रहा है इतना मुश्किल क्वेश्चन आया तो स्किप। हर्षित तुम क्यों स्किप करोगे? सबसे पहले तो आंसर तुम ही दे रहे हो, और प्लस तुम सारा डाइवर्टेड टॉप भी कर रहे हो। थियरी लेंगे क्या सर? WHO ने सहारा दिया क्या चाइना का? इसका मतलब तुम डबल तेज हो, मस्ती उठा उठा के आंसर दे रहे हो, ठीक है? लोग ओवरऑल बोल रहे हैं, तो सुनिएगा प्लीज। आपका मन हो तो आप कैश कॉस्ट बेसिस कर लीजिएगा, उसका सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है, मैं ओवरऑल बेसिस पे करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो कम से कम आपको पता तो रहेगा सर ने बोला था ओवरऑल बेसिस पे, और ओवरऑल बेसिस पे कैसे सॉल्व किया। तो आपका मन हो तो आप कैश कॉस्ट पे कर दीजिएगा, डेप्रिसिएशन वगैरह हटा के, पर मैं ओवरऑल पे कर रहा हूँ। इज इट ओके? अब हर्षित बोल रहे हैं नहीं, मेरे को समझ में आ गया। जिस तरह जब सैस पे पढ़ाते हैं ना, तो कोई एक स्टूडेंट होता है ना जो मजा लेने खड़ा होता है, तो अपने को आज समझ में आया टेलीग्राम ग्रुप पे जो मजा लेने खड़ा है वो है हर्षित, ठीक है? तो हर्षित आपको अपने कम की इंपॉर्टेंस देने वाले हैं अभी आगे से, ठीक है? चलिए जस्ट 1 सेकेंड।
ये मैंने सीन चेंज किया, इसको मिनिमाइज करके यहाँ क्वेश्चन था अपना और जो मेरा वाइट बोर्ड था उसका ये सॉल्यूशन था। ठीक है, अब अपने एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकाल रहे हैं, ईयर 1 ईयर 2, एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट बेसिस पे, ओवरऑल बेसिस पे एस्टिमेट ऑफ वर्किंग कैपिटल पहले से करके बैठा थे वो, नहीं ऐसे मत, जरूरी नहीं है, हो सकता है अगला बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया है, लेट्स नॉट डाउट हिज इंटेग्रिटी। ठीक है ना, और मैंने हर्षित आपको डाटा भी नहीं है। चलिए ईयर 1 ईयर 2, अब आते हैं अपने फोरकास्ट पे। रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक जो है उसके लिए ये अपना जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकला था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन उसका 2.25 महीने का लेना है, 2.25 महीने का बताइए प्लीज। रॉ मटेरियल कंजम्पशन 2,40,000 इंटू 2.25 बाई 12, 2,40,000 इंटू 2.25 बाई 12, 2,40,000 इंटू 2.25 बाई 12, 45,000 आ रहा है, 45,000 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का ये बता दो, 3,60,000 इंटू 2.25 बाई 12, फर्स्ट ईयर का 45,000 आया है, सेकेंड ईयर का बताइए। सेकेंड ईयर का हर्षित बोल रहा है 67,000, फर्स्ट ईयर का 45 और सेकेंड ईयर का 67,500 और 67,500 आ रहा है। प्रीति, आयुष, सृष्टि, सौविक, रीत, गीतिका, अवनिका, 67,500। ठीक है, तो 45 एंड 67,500 चलिए लिखते हैं वहां पे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। तो रॉ मटेरियल स्टॉक 2.25 महीने का 45,000 एंड 67,500। नेक्स्ट, WIP नहीं था, फिनिश गुड स्टॉक, मजा आ गया। फिनिश गुड स्टॉक निकाला हुआ है, फिनिश गुड स्टॉक निकाला हुआ है अपना, तो फिनिश गुड स्टॉक कॉपी कर रहे हैं। फिनिश गुड्स फर्स्ट ईयर में क्या निकला था, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, सेकेंड ईयर 1,32,000, 1 लाख और 1,32,000, 1 लाख और 1,32,000, इसको बोलते हैं मस्ती और बंगाली में बोलते हैं मौजा। 1 लाख और 1,32,000, ठीक है। ऑब्वियसली बंगाली बोल रहा, मैं बंगाली हूँ नहीं, आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट मेरे को यहाँ दिख रहा है ना सृष्टि रॉय और कौनिक हॉलदार था, therefore I felt like sharing some language। 1 लाख 1,32,000 रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक। नेक्स्ट अपने डेटर्स, तो अपने सेल्स पे ले रहे हैं, प्लीज कभी लेते नहीं डेटर्स को, कॉस्ट पे लेते हैं, अपने सेल्स पे ले रहे हैं, तो सेल्स 96,000 के हिसाब से था। चलिए, तो डेटर्स का पीरियड क्या था, आई डोंट रिमेंबर, डेटर्स का पीरियड क्या था, 1 मिनट। ओके, डेटर्स का पीरियड था 1 मंथ। ओके, 1 मंथ था, तो फर्स्ट ईयर सेल्स 5,000 है, 5,000 इंटू 96 इंटू 1/12 बताइए, 5,000 इंटू 96 इंटू 1/12, 5,000 इंटू 96 इंटू 1/12। प्रीति बोल रही है 40,000, करेक्ट बोल रही है, गर्विता ही बोल रही है, तो 5,000 इंटू 96 इंटू 1/12 40,000, और सेकेंड ईयर का 68,000 डेटर्स, 40,000 68,000। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कोई बाद में मेरे को बोले नहीं कि सर आपका आंसर नहीं मैच हो रहा है, मैं ये ओवरऑल बेसिस पे कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज सब में पीएल अकाउंट ओवरऑल बेसिस बना हुआ, उसका फायदा उठा रहा हूँ। आई एम बीइंग स्मार्ट। कोई भी पर्सन चाहता है कैश कॉस्ट बेसिस पे करना, वो कर सकता है, ठीक है ना। ओके, जतिन बोल रहा है कि डिफिकल्ट टू डू, वॉच द वीडियो ऑन यूट्यूब। आई डोंट नो किसके लिए बोल रहा है, हो सकता है किसी किसी का इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, कांट हेल्प, सॉरी। आज के ज़माने में, फ्यूचर में सबसे ज़्यादा जो डिमांड होने वाला है वो है इंटरनेट का, ओके, टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो है फार्मास्यूटिकल का, और वो है नेसेसिटीज़ का। इंटरनेट,
फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज, ठीक है। सो वील हैव टू एज द लॉकडाउन ओपन्स इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, लैपटॉप रहना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैंने अब वो नहीं, चॉइस का बात नहीं है, इट हैज टू हैपन इन द पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, ठीक है। ओ जतिन तुमने नहीं बोला था, कोई बात नहीं, मेरे से मिस्टेक हो गया होगा। डेटर्स हो गया, डेटर्स के बाद कुछ प्रीपेड था क्या? नहीं, क्या था एक बार देखिए क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं। डेटर्स के बाद क्या था? कैश बैलेंस 10,000 है, कोई प्रीपेड वगैरह नहीं है, ओके। कैश बैलेंस 10,000 है, कैश बैलेंस 10,000 है, कैश बैलेंस 10,000, कैश बैलेंस 10,000। तो करंट एसेट आ गया, टोटल बताना। करंट एसेट 45,000 प्लस 1 लाख प्लस 40 प्लस 10, आई थिंक 2,05,000 आ रहा है, नहीं 1,95,000 आ रहा है, 1,95,000 करंट एसेट, 1,95,000 आ रहा है। और प्रीति बोल रही है सेकेंड ईयर का 3,75,000 आ रहा है, 3,75,000 आ रहा है, 3,75,000, नहीं गलत है शायद प्रीति, 2,77,500 है क्या सेकेंड ईयर का? 2,77,500, 2,77,500, 2,77,500। तो प्रीति आपने टोटल गलत किया था, ठीक है, 2,77,500। नेक्स्ट चलिए, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स पे आते हैं, क्रेडिटर्स इंपॉर्टेंट, क्रेडिटर्स परचेजेस पे निकलेगा। और परचेजेस जो है, परचेजेस वो फर्स्ट ईयर रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस रॉ मटेरियल स्टॉक। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या निकला हुआ है अपना? रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकला हुआ है अपना 2,40,000, और रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना निकला है? रॉ मटेरियल का स्टॉक निकला है 45, तो 2,40,000 प्लस 45,000, 2,40,000 प्लस 45,000, 2,85,000। और पीरियड क्या है? पीरियड है 1 मंथ, 2,85,000 इंटू 1/12। यस हर्षद बताओ, अदिति ने बता दिया है, 2,85,000 इंटू 1/12, 2,85,000 इंटू 1/12, 23,750 बोल रहे हैं, 2,85,000 इंटू 1/12, 23,750, 23,750, ठीक है, 23,750। ये 23,750 अपना क्रेडिटर्स हो गया, 23,750 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर सावधान, बिकॉज सेकेंड ईयर अपने को परचेजेस क्या लेना है? कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। किसी ने गलत किया होगा, लेट्स सी, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो सेकेंड ईयर का कंजम्पशन क्या था? सॉरी, सेकेंड ईयर का कंजम्पशन क्या था? सेकेंड ईयर का रॉ मटेरियल कंजम्पशन था 3,60,000, तो 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000, 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000। यस अंकुर, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है, देखो ठीक हो जाए तो मेरे आवाज को फॉलो करो टेलीग्राम पे, जिससे सब तो समझ में आ रही है तुमको। तो 3,60,000 प्लस 67,500 माइनस 45,000, वो जो आया दैट इंटू 1/12, दैट इंटू 1/12। और कोई सम नहीं है वर्किंग कैपिटल का जिसमें क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों पता है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज परचेजेस, दैट इंटू 1/12। अलग अलग आंसर लोग दे रहे हैं। 31,865 सबसे कॉमन आंसर है, 31,865, 31,865, 875, 31,875, 31,875, 31,875, 31,875। नेक्स्ट क्रेडिटर्स के बाद क्या था, और कुछ था क्या? क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1 month फॉर ऑल एक्सपेंसेस, 1 month फॉर ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंस लेना पड़ेगा, लेबर इंक्लूडेड। सो अकॉर्डिंगली सारा एक्सपेंस कौन सा है, यहां से ले रहा हूं सारा एक्सपेंस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये जो सेलिंग का था, सारे एक्सपेंस जोड़िए। 12 प्लस 20 32,000, 32,000 प्लस 48,000 80,000, 80 प्लस 72 1,52,000, 1,52,000 प्लस 1,20,000 2,72,000, आई थिंक 2,72,000 है। 2,72,000 का 1 मंथ का, यस 2,72,000 का 1 मंथ का, अगर मैंने कुछ हड़बड़ी में कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं किया है तो 2,72,000 1 मंथ का, मैं सही बोल रहा हूं क्या? सारा का सारा एक्सपेंस शायद 2,72,000 था, मैंने सही बोला क्या? रीत बोल रहे 2,72,667। सारा का सारा जो एक्सपेंसेस है, एक मिनट यार, 667 कहाँ दिख गया? ये 32,000 प्लस ये 48 80,000 प्लस 72 1,52,000 प्लस 1,20,000 2,72,000। मेरे को लगता है मैं सही बोल रहा हूँ। 2,72,000 इंटू 1/12 बताइए, तो 22,667 आ रहे हैं। 22,667 22,667 22,667 कोई बात नहीं रीत, 22,667। मैंने भी तुमको लास्ट क्लास फीमेल समझ लिया था, ओके, तो मैं तो और ज्यादा सॉरी हूं तुम्हारे से। 22,667 नेक्स्ट है, नेक्स्ट ईयर का बता दो सीधा आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट ईयर का शायद 28,833 आ रहा है। नेक्स्ट ईयर का शायद 28,833 आ रहा है। 28,833 ये लोग बोल रहे हैं। मैं शुरू में जब पढ़ाने लगा यहाँ पे, क्या नाम है, स्टूडियो में, तो मैं बोला ये लोग बोल रहे हैं। तो किसी ने बोला सर आप हम लोग को लोग कैसे बोल सकते हो? मैं बोला यार मैं मीन ही नहीं कर रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, ये एंजल्स बोल रहे हैं, ये फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बोल रहे हैं। 28,833 ओके, ये फ्यूचर भारतीय विकास पूर्वक लोग बोल रहे हैं। चलिए, सो ये आ गया अपना करंट लायबिलिटीज। टोटल बताइए, करंट लायबिलिटीज 23,750 प्लस 22,667, 23,750 प्लस 22,667 क्या यार बता दो टोटल। 4,6,417 अल्टीमेटली हर्षित ही काम आता है मेरे। 4,6,417 और सेकेंड ईयर का 6,0708 है क्या? सेकेंड ईयर करंट लायबिलिटी का टोटल क्या है? 6,0708 6,0708 6,0708। तो वर्किंग कैपिटल का आंसर, नेट वर्किंग कैपिटल 148,583 148,583 और सेकेंड ईयर 216,792 216,792 216,792 ये आंसर आया है 216,792। ओके, अब बताइए, पोल कंडक्ट कर रहा हूं, चैप्टर्स का नाम सुनिए, चैप्टर्स का नाम डाइवर्ट कर रहा हूं जिससे कि, एक मिनट सॉरी, पहले स्क्रीन चेंज कर दूं जिससे मैं फुल इमेज दिख पाए मेरी। एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट। बहुत भारी सम किया है हमने, ये सम 10 नंबर का होने नहीं चाहिए, 12 नंबर का होना चाहिए एग्जाम में, ऐसा वाला हाल है। सीन 2 ऑफ, हाँ लिसन, पोल कंडक्ट कर रहा हूं आप लोग के साथ। पोल ये है कि एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक है कैपिटल बजटिंग, एक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और एक चैप्टर है एफएम का थियरी, कैपिटल बजटिंग,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम का थियरी। बताइए इन तीनों में से किसका रिव्यू क्लास पहले लूं? कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और थियरी, किसका रिव्यू क्लास पहले लूं? अब मैं देख रहा हूं टेलीग्राम पे लोग क्या लिख रहे हैं। पहले लेने का बात हो रहा है तो कोई एक जन दो दो चैप्टर का नाम नहीं लिखे, बहुत खराब बात हो जाएगी। ओके, कैपिटल बजटिंग का सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है बाजार में, कैपिटल बजटिंग का सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है, ठीक है। तो यू विश एंड आई सर्व अपने कैपिटल बजटिंग का इसके बाद लेंगे, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का वो आयुष ने तो पोल ही चालू कर दी है, बाप रे बाप। कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम थियरी, 7 वोट 10 वोट। हाँ, कैपिटल बजटिंग में रिप्लेसमेंट आएगा अंकुर। ऐसे भी कैपिटल बजटिंग एक क्लास पे रिव्यू हो नहीं पाएगा, जबरदस्त कराएंगे रिव्यू उसका, बढ़िया बढ़िया सम्स लेके, चिंता नहीं करें। और अब तो अपने पास समय है थोड़ा सा और ना, एकदम खोल देंगे, जो बोलते हैं ना, एकदम ओपन कर देंगे। तो कैपिटल बजटिंग डिसाइड हुआ, पहले कैपिटल बजटिंग करेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल करेंगे, फिर थियरी करेंगे। हर्षित बोल रहा है डिविडेंड पॉलिसी भी करा देना बाद में, ठीक है भाई, वो भी करा देंगे, चिंता नहीं करें, ठीक है। ओके, अभी आपने देखिए और कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिए एक बार इसका तो मेरे को सीन चेंज करना पड़ेगा, और मैं यहाँ मिनिमाइज किया, मिनिमाइज करके आई गो टू ओके। तो ये भयंकर सम हमने किया, लास्ट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम दिस वन ऑल्सो। ये सीएस के एग्जामिनेशन में आया था पहले, सीएस फाइनल में आया था ये सम, और जब से ये पहली बार सीएस फाइनल में आया तब से ये सम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है ना। ईशान बोल रहे हैं एमएम मॉडल भी करा देना। सर एमएम मॉडल 2 बार है, एक बार डिविडेंड पॉलिसी में है और एक बार कैपिटल स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो इंडिविजुअल चैप्टर के साथ हो जाएगा, डोंट वरी। क्या बोल रहे राहुल, ए पॉसिबल क्लास का ड्यूरेशन टाइम इंक्रीज कर लो रिव्यू क्लासेस का। यार अभी तो ये होता है कि 7:30 से चालू होता हूँ ना मैं, तो मेरा दम बचता नहीं है, और इस मोड में थोड़ा मोनोटोनस नहीं हो जाता है, क्लास खिंचती है तो मेरे को तो लगता है, आई डोंट नो आपके बारे में, ठीक है। वी हैव टाइम, बिकॉज अपना अगस्त में आपका ड्यू है, तो भी अपने पास समय है, वी कैन कैरी आउट ऑल द रिविजन्स इसी पीरियड में, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट का, सीएस प्रोफेशनल में आया था फाइनल में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लोग मिस्टेक करते हैं इस सब में। ओके चलिए, गमी बियर्स लिमिटेड, मैंने बोला ना नाम में फिर से आ गया गमी, प्रेमी लोग एक दूसरे से चिपकते हैं, तो आगे गमी बियर्स लिमिटेड कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस इन 2013 हैज द फॉलोइंग पीएल अकाउंट। न्यूली कमेंसिंग कंपनी, तो जिसको भी था ना यार नया वाला कंपनी का सम ज्यादा नहीं हुआ, ले पूरा भड़ास निकाल रहे हैं। ओके आइए सम पे ध्यान दीजिए, आप लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं, केजरीवाल वगैरह में डाइवर्जन हो रहा है। एक जन ने बोला, क्या बोला कि टाइम बढ़ा दो, तो दूसरा केजरीवाल के बोला तू करना। यार ये सब चीज छोड़ो एक दूसरे के बीच में, बंदा वरिड होगा एग्जाम के लिए इसलिए बोला होगा, ठीक है। लेट्स रिस्पेक्ट हिज रिक्वायरमेंट, एवरीबडी हैज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गमी बियर्स लिमिटेड अ कंपनी न्यूली कमेंसिंग बिजनेस इन 2013 हैज द फॉलोइंग प्रोजेक्टेड पीएल अकाउंट। तो ये पीएल अकाउंट है, देखिए आप लोग, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग, पीबीटी, provision for tax, profit after tax, cost of goods sold have been arrived at as under material, wages, depreciation। cost of goods sold का ब्रेकअप दिया हुआ है, less stock of finished goods, ठीक है। आपको सम याद आ गया होगा, अपने बुक का ही सम है। The figures given above relate only to finished goods and not to WIP। goods equal to 15% of the year's production in terms of physical units will be in process on an average requiring full material but only 40% of other expenses। समझ गए?
तो देखता हूं किसका दिमाग चलता है, बताइए तो। पूरे के पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, पूरे के पूरे साल में वेजेस कितना लगा है इस कंपनी का, देखते हो कौन बता पाता है। पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, वेजेस 1,11,000 दिख रहा है और नीचे वो जो बका है, पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, दिखाओ अपना जलवा। आ जाओ, कौन कौन जोश में थे, हर्षित, गीतिका, रवि यादव, सृष्टि रॉय। पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, एक आंसर आया अभिजीत का 1,27,650। तो मेरे पास कैलसी नहीं है, मैं भी चेक नहीं कर सकता हूँ, आप लोग आंसर बोलो, मैं बाद में बोलूंगा। पूरे साल में वेजेस कितना लगा है, लेट्स सी। रीत बताइए, रीत। प्रीति बताइए, आपके नाम से रिसेंट मूवी याद आ गई, कबीर सिंह। क्या क्या फालतू बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। रवि ने बोला 1,17,660, अभिजीत ने बोला 1,27,650। कहाँ गई सृष्टि, आर्ची कहाँ गई, मेरे को भी 1,17,660 लग रहा है। कैसे आया बता रहा हूं। जो 1,11,000 है वो फिनिश गुड्स पे लगा है, और बोला है जितना फिनिश गुड्स पे लगा है 15% अलग से WIP में लगेगा, पर WIP में कन्वर्जन कॉस्ट केवल 40% है, तो 15 का 40% क्या हुआ, 6%। समझिए, 1,11,000 अगर फिनिश गुड्स पे लगा है तो 15% एक्स्ट्रा WIP में लगेगा, पर WIP में 40% कंप्लीट एज रिगार्ड्स अदर एक्सपेंसेस, तो 15% 40% का 6%, 1,11,000 प्लस 6%। चेक करें सब जन कैलसी में, 1,11,000 प्लस 6% कैलसी में चेक करें, 1,11,000 प्लस 6% कैलसी में चेक करें। 1,11,000 कैलसी में चेक करें, 11,000 प्लस 6%, तो 1,17,660 आ गया ना। ठीक है, 1,17,660। किसी को समझ में नहीं आया 6% कहां से आया तो प्लीज वो मेरे से पूछे, मैं रिपीट कर दूंगा। किसी को समझ में नहीं आया अगर सर कैसे आया 6%, 15% का 40%, क्योंकि 1,11,000 फिनिश गुड्स पे है और WIP 15% है, तो 15% आना चाहिए, पर WIP में केवल 40% कंप्लीट है, तो इसलिए 40 और 15 6%। ठीक है, तो जब आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालेंगे तो अपना 1,17,660 पे निकलेगा। इनफैक्ट निकाल ही लेते हैं जब मेहनत लग रही है। देखिए क्या वेजेस कितना आउटस्टैंडिंग है, वेजेस का पीरियड क्या है, आउटस्टैंडिंग का पीरियड दिखा क्या आप लोग को, एक मिनट। ऑल एक्सपेंसेस आर पेड 1 month in advance, suppliers of material extend 1.5 month credit, तो ऑल एक्सपेंसेस आर पेड 1 month in advance। तो इसका मतलब 1,17,600 जब वहां पे लेंगे तो उसको 1/12 करेंगे उस समय, है ना, प्रीपेड वेजेस के लिए, प्रीपेड वेजेस के लिए। ठीक है, ओके चलिए 1 month का है, हाँ 1 month, ठीक है, 9805 आएगा, देखेंगे उस समय। अब आप लोग बताइए फिर से, मटेरियल कंजम्पशन कितना हुआ है साल में। हाँ एडवांस है राहुल, एडवांस लेंगे, मेरे को लगा था आउटस्टैंडिंग होगा, कोई बात नहीं है। बताओ मटेरियल कंजम्पशन क्या हुआ है पूरे साल में, मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल कंजम्पशन क्या हुआ है पूरे साल में, बताओ। यस सृष्टि, प्रीपेड वेजेस है 1 month का, वो आएगा, सही बोला आपने। आप बताइए मटेरियल। अंकुर बोल रहा है एडवांस का क्या मतलब होता है यार, प्रीपेड एक्सपेंस, करंट एसेट। एडवांस का मतलब लोग पहले से खर्चा दे देते हैं, 1 month इन एडवांस, करंट एसेट में आएगा। यस मटेरियल बताइए, मटेरियल। तो मटेरियल का आंसर सबका आ रहा है 1,69,050। ये मटेरियल स्टॉक नहीं है, मटेरियल कंजम्पशन है, 1,47,000 प्लस 15%।
1,47,000 प्लस 15%, 169,050, सही बोला आपने, 169,050, एकदम सही बोला, 169,050 एकदम सही बोला है। ठीक है, बताइए, मैं बता रहा हूं कि जो फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स वो मेरा 25,800 आ रहा है। आपका आ रहा है क्या? स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 30,000 नहीं होगा, 25,800 होगा। आपका आ रहा है क्या? अंकुर कुछ और पूछ रहा था, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आएगा। बताइए पहले, फिनिश गुड्स 25,800 आया क्या? 25,800 फिनिश गुड्स होगा, वो 30,000 लिखा हुआ है, उसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई मतलब सम राउंड नहीं है करते समय, कैश कॉस्ट बेसिस पे फिनिश गुड्स का स्टॉक 25,800 आएगा। अवानिका बोली आ गया, गीतिका बोली आ गया। यस, किसी ने फोटो खींच के भेजा है 25,800। अंकुर कनेक्शन खराब है तो तुम क्लास को ड्रॉप कर दो, बाद में यूट्यूब से देख लेना, ठीक है? फ्रस्ट्रेट मत हो यार, एकदम खुश रहो। दिन चालू ही हुआ, आधा दिन बाकी, तुमको पढ़ाई करना है। लेट्स नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, बैड लक हो रहा होगा। 25,800 समझ में आ गया क्या? क्योंकि 3 लाख जो दिया हुआ था उस पे से 42 हटा दिए, 2,58,000 और 2,58,000 का 10%, 25,800। आई होप यू आर क्लियर। 3 लाख दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उस पे से 42,000 डिप्रिसिएशन हटा दिए, तो बाकी का जो है 2,58,000 उसका 10%, 25,800। आई थिंक क्लियर है, 25,800, ठीक है ना? अब एक बार सम को नीचे की तरफ देख लेते हैं। WIP के बारे में बोला 15% है, और कंप्लीशन बोला उसका। उसके बाद ऑल एक्सपेंसेस पेड 1 मंथ इन एडवांस, क्रेडिटर्स पीरियड हाफ मंथ, सेल्स इस बार 20% कैश है और 80% क्रेडिट है सेल्स, और इस समय इनकम टैक्स का भी है। 70% इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो बताइए प्रीपेड इनकम टैक्स कितना आएगा? 70% इनकम टैक्स पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, तो प्रीपेड इनकम टैक्स कितना आएगा और आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स कितना आएगा? 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, और आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स कितना आएगा? तो 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4, 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4, शायद 3850 आ रहा है। 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4, 3850, ये आएगा प्रीपेड इनकम टैक्स। और आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 30% ऑफ 22,000, 6,600। और किसी सम में ये एंट्री मिलेगा नहीं, प्रीपेड भी है आउटस्टैंडिंग भी है। प्रीपेड है 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4, बिकॉज क्वार्टरली इन एडवांस पे करते हैं, एक क्वार्टर का एडवांस में, और 30% पे ही नहीं करते, तो आउटस्टैंडिंग हो गया 30% ऑफ 22,000, 6,600। यस नीलाकाश, गर्विता, आर्ची, ठीक है, सही है, समझ गए आप लोग? तो नया एंट्री है जो कि केवल इसी सम में है। प्रीपेड दोबारा एक्सप्लेन कर दो, ईशान बोल रहे हैं। ईशान, सम में लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, 70% ऑफ द इनकम टैक्स विल बी पेड इन एडवांस इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। तो जो इनकम टैक्स था वो 22,000 पूरे साल का है, उसका 70% अपने पे करते, तो 70% ऑफ 22,000, और इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट एडवांस पे पे करते, तो 1 क्वार्टर का एडवांस से पे करते, तो 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4। बोलो ईशान, ठीक है क्या? 70% ऑफ 22,000 इंटू 1/4। हाँ, मैंने क्लास में कराया था हर्षित, मेरे को याद है। ये रिव्यू क्लास हो रही है, रिव्यू का मतलब है जो कर लिए उसको वापस से देख रहे हैं, समय बचा के, फास्ट स्पीड पे, विदाउट सजावट करके। और हर्षित, जिस तरह का आपका परफॉर्मेंस दिख रहा है, मैं चाहता हूं आपका 90 से नीचे नहीं आए FM EFF में कोई भी हालत में, ठीक है? एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद जरूर कम्युनिकेट कीजिएगा मेरे से। तो 3850 आया।
चलिए अब आगे जो है और क्या पढ़ना था, कंपनी का कैश बैलेंस 8834, 10% हैज टू बी एडेड टू द एस्टिमेटेड फिगर फॉर अनफोर्सिन कंटिजेंसीज। ठीक है, तो ऐड कर देंगे लास्ट में। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ठीक है, चलिए तो अपना कैलकुलेशन करना चालू करते हैं। मैं स्लाइड खोल रहा हूं, स्टार्ट किए। रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल स्टॉक क्या होगा? रॉ मटेरियल स्टॉक होगा 1,47,000 जो था ना रॉ मटेरियल, 1,47,000 वो तो केवल फिनिश गुड्स का था, उसका 115% आप लोगों ने निकाला था इनटू पीरियड क्या था, रॉ मटेरियल का पीरियड क्या था मेरे को याद नहीं है। रॉ मटेरियल का पीरियड क्या था? रॉ मटेरियल का पीरियड क्या था यार? टू मंथ था। कहां पे, मेरे को क्यों दिख रहा नहीं है? और 2 मंथ, ये लास्ट लाइन, कंपनी कीप्स मटेरियल इक्वल टू 2 मंथ कंजम्पशन इन स्टॉक। ठीक है, पैरा का लास्ट लाइन जो है, तो 2 मंथ का बता दीजिए आप लोग। तो 1,47,000 का 115% इंटू 2/12। यस प्लीज, 1,47,000 इंटू 115% इंटू 2/12, 28,175। सृष्टि, गीतिका, गर्विता, 28,175, 28,175। हर्षित, राहुल, अवानिका, 28,175। किसी को मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो आई एम रियली सॉरी। आई एम सेइंग अवानिका, क्या पता आप अवनिका बोलते हैं तो आई डोंट नो। ठीक है, 28,175। नेक्स्ट, WIP स्टॉक। तो WIP स्टॉक के लिए फिर से हम लोग डेटा पे आए। डेटा में WIP का इन टर्म्स ऑफ फिजिकल यूनिट्स बोला था, तो केवल अपने को वैल्यू करना है। मटेरियल वाइज 1,47,000 का 15% और वेजेस वाइज 1,11,000 का 15% का 40%। मटेरियल वाइज ओके, अवनिका मैं सही बोल रहा था आपको, 1,47,000 का 15% और वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वाइज 1,11,000 का 40% का 15%। प्लीज बताइए, मटेरियल वाइज 1,47,000 का 15% और वेजेस वाइज 1,11,000 का 40% का 15%। तो हर्षित बोल रहा है 28,710 आ रहा है। यस, प्रीति भी बोल रही है, रवि भी बोल रहा है 28,710, अनूप बोल रहा है 28,610, मिस प्रिंटिंग हुआ होगा उसका, 28,710 आई थिंक, 28,710। आई होप आप लोग ओके है। मटेरियल का 15%, वेजेस का 15 का 40%। ठीक है, एक सेकेंड, तो 28,170, 28,710 सॉरी, 28,710 कैसे आया है ये? मटेरियल का 15% और वेजेस एंड एक्सपेंसेस का 15 का 40%। ठीक है, बुद्धिमान को इशारा काफी है। 28,710। नेक्स्ट, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स निकाला था 25,800, याद होगा 25,800। किसी को ध्यान नहीं है तो मेरे को रोक ले, मैं फिर से समझा दूंगा। 25,800, सब जन गौर कर ले। ईशान, ठीक है ना? ईशान, और किसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा था? अंकुर, अगर आप हैं हमारे साथ तो 25,800 इज ओके क्या? 25,800, 25,800। ठीक है, बहुत मोनोटोनस लग रहा है। मोनोटोनस को ब्रेक करने के लिए एक गाना है, उसका पैराग्राफ गा रहा हूं, एक गाने का पैराग्राफ गा रहा हूं। वेरी सॉरी, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं। एक गाने का पैराग्राफ गा रहा हूं, आपको बताना है वो गाना किस मूवी का है। देखते कितना दम है। ठीक है, नॉन एकेडमिकली बताने का। एक गाना गा रहा हूं, गाने का पैराग्राफ है, आपको बताना है गाना किस मूवी का है। ठीक है, रोमांटिक गाना है। आज सुबह सुन रहा था, कुछ इशारों से तुमने
हमसे ये जो कहा है अब यकीन आ रहा है तुमको भी कुछ हुआ है, क्यों तुमको देखते हैं क्या दिल में सोचते हैं, अरमा जो उठ रहा है हम उनको रोकते हैं, कसम की कसम है कसम से। चलिए बताइए कौन से मूवी का गाना है? थोड़ा सा पुराना मूवी है तो डिफिकल्ट आपके लिए बताना। यस, नंदिनी ने सबसे पहले जवाब दिया है। ओके, नंदिनी सिंह उन्होंने जवाब दिया सबसे पहले। मैं प्रेम की दीवानी हूँ, करेक्ट। ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर, सही है। ईशान डाउट पूछ रहे थे, अभी जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए यही तो करना था। तो अपना क्या क्या आ गया? फिनिश गुड्स तक आ गया है। आई एम वेरी सॉरी फॉर द बैड वॉइस, ठीक है, आपको सस्टेन करना पड़ा, ठीक है, आई एम सॉरी। चलिए, सो ये तीन अपने कर लिए, तो अपना मटेरियल हो गया, WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। अब अपने डेटर्स पे आते हैं, डेटर्स पे आते हैं। तो डेटर्स पे जो है उसमें अपना माल कितना बिका है और डेटर्स का पीरियड क्या है चेक करना पड़ेगा। डेटर्स का पीरियड कुछ दिया हुआ था क्या? आई डोंट रिमेम्बर। एक तो दिया हुआ था सेल्स में 80% क्रेडिट सेल्स है, ये लिखा हुआ था। 80% क्रेडिट सेल्स है, ये लिखा हुआ था। और पीरियड क्या था? पीरियड आप लोग को दिखा क्या? 2 मंथ बोल रहे हैं लोग, कहाँ दिखा? सेल्स ऑफ 20%, रेस्ट एट 2 मंथ क्रेडिट। यस, 2 मंथ क्रेडिट है, तो अपने को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा, कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए जो देखिए कैसे कैसे करेंगे, सुनिए। 1,47,000 जो है, 1,47,000 वो लेंगे, प्लस 1,11,000 लेंगे तो 2,58,000 आया। और 2,58,000 जो है, 2,58,000 उसमें ऐड करना है अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंस। 2,58,000 में ऐड 34 ऐड 30, 2,58,000 में ऐड 34 ऐड 30, जो ऐड होके आया उसका 80%, उसका 2/12। एकदम सही बोल रहा है शायद हर्षित, पूरे जोश में है। 2,58,000 अपना वो फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था ना, डिप्रिसिएशन हटा के, उसमें ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ऐड सेलिंग, तो 2,58,000 प्लस 34 प्लस 30,000 वो पूरा लेके उसका 80% का 2/12। मैं सही बोल रहा हूं क्या? 2,58,000 ऐड 34,000 ऐड 30,000, उसका 80% का इंटू 2/12। ईशान बताना समझ में आया क्या तुमको? ईशान समझ में आया क्या? 2,58,000 प्लस 34 प्लस 30,000 द होल इंटू 2/12, 80% का। ईशान लगता है प्रेम में खो गया है। 39493, ईशान का जवाब आ गया 39493। कोई बोल रहा है, 42933। मैं एक बार फिगर लिख रहा हूं। ओके, तो ईशान ने हाँ जी बोला है। आप पंजाब से है ईशान? इट सीम्स आप पंजाब से। डेटर्स, तो डेटर्स में 2,58,000 का फिगर था, प्लस एक 34,000 था, प्लस एक 30,000 था। ये कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स था, उसका 80% कैश कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स, उसका 2 मंथ 2/12। आई थिंक मैंने फिगर सही लिखा है। ओ यस, क्लोजिंग स्टॉक का लेस होगा, सही बोला। एक मिनट गलती की है मैंने। 2,58,000 में से 25,800 लेस होगा, माने इसका 90% लेंगे। करेक्ट। 2,58,000 का 90% प्लस 34,000 प्लस 30,000 इंटू 80% इंटू 9/12। ठीक है, इसका मतलब डाइवर्जन सभी को खराब करता है। ओके, ईशान बोल रहे दिल्ली से हूँ।
तो 2,58,000 का 90% लेना था बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक 10% है ना, प्लस 34,000 पूरा प्लस 30,000 इंटू 80% इंटू 2/12। प्लीज कॉपी कर लें, प्लीज कॉपी कर लें। 2,58,000 का 90% वो सेल हुआ है माल, प्लस 34,000 प्लस 30,000 जो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग है, इंटू 80% इंटू 2/12 कितना आ रहा है बताइए। यस हर्षित, वो जो 25,800 लेस करना था मैंने 90% ले लिया ना, तो अपने आप लेस हो गया। जो 25,800 लेस करना था हर्षित, मैंने 2,58,000 का 90% ले लिया है। सृष्टि रॉय बोल रही है 39493, मेरे ख्याल से वही करेक्ट आंसर है 39493। वेरी डिफिकल्ट, एकदम रॉन्ग होने का स्कोप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिस्टेक हो सकता है, खासकर वो गाना गा के अगर सम सॉल्व कर रहे हैं तो। 39493 डिफिकल्ट स्टफ, डेटर्स निकालना यहाँ डिफिकल्ट स्टफ है, गलती हो सकता है। 39493 ठीक है। चलिए डेटर्स हो गया। डेटर्स के बाद अपना प्रीपेड, वो था टैक्स, एडवांस टैक्स, जो प्रीपेड टैक्स था 22,000 का 70% का 1/4, 22,000 का 70% का 1/4 आप लोगों ने बोला था उस समय। 22,000 का 70% का 1/4 प्रीपेड टैक्स, 22,000 का 70% का 1/4 3850 करेक्ट है 3850। और कैश बैलेंस था अपना कुछ 88 समथिंग, कैश बैलेंस था अपना कुछ कैश बैलेंस था 8834 और एक्सपेंसेस टू बी पेड इन एडवांस भी था, तो एक्सपेंसेस का तो अभी तक किए ही नहीं है। कैश है 8864 और प्रीपेड एक्सपेंस, चलिए एक्सपेंस गिनते हैं कितना है, एक्सपेंस गिनते हैं कितना है। एक्सपेंस में सब जन ऐड कीजिए प्लीज, चलिए एक्सपेंस में सब जन ऐड कीजिए। नहीं केवल 8834 नहीं होगा, सारा एक्सपेंस लेना है रीत, सारा एक्सपेंस लेना है। एडमिनिस्ट्रेटिव 34,000, सेलिंग 30,000 ऐड करते जाओ, 34,000 प्लस 30,000, उसके बाद 34,000 प्लस 30,000 के बाद नीचे में 1,11,000 का 106%, 1,11,000 का 106%, ये तीनों एक्सपेंस को जोड़ के इंटू 1/12। फिर से बोल रहा हूँ 34,000 एडमिनिस्ट्रेटिव, 30,000 सेलिंग प्लस 106% ऑफ 1,11,000, इस पूरे का 1/12। ओके वापस से बोलूं 34,000 प्लस 30,000 प्लस 1,11,000 का 106%, इस पूरे का इंटू 1/12। तो प्रीति बोल रही है 15,138 आ रहा है, 15,138। राहुल भी बोल रहे हैं, गीतिका ही बोल रही है, आर्ची बोल रही है, इतने लोग गलत नहीं बोल सकते, एकदम करेक्ट बोल रहे हैं 15,138। समझ गए? तो इसमें भी लोग गलती कर सकते हैं, वेजेस को 106% लेना भूल जाएंगे, वेजेस का 106% और बाकी सेलिंग का और एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा। ठीक है ईशान, समझ में आ गया? सारे के सारे एक्सपेंस का एक महीने का एडवांस है 15,138 कैसे आया? 1,11,000 उसका 106% प्लस 34,000 प्लस 30,000 वो जो आया उसका 1/12, तो ये 15,138 ठीक है 15,138, तो ये 15,138 अपना आ गया। इससे अपना टोटल करंट एसेट आ गया। प्रीति बोल रही है 1.5 लाख आ रहा है, लेट्स सी, ऐड कीजिए प्लीज। रॉ मटेरियल स्टॉक 28,175 ऐड करना रीत, 28,175 प्लस 28,710 प्लस 25,800 प्लस 3850 प्लस 8864 प्लस 15,138, 1.5 लाख
तो 1.5 लाख जो है दैट इज द टोटल ऑफ करंट एसेट। चलिए करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, नया कंपनी था ये शायद, हाँ नया कंपनी। तो क्रेडिटर्स में अपना रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना है? क्रेडिटर्स के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन है अपना 1,47,000 का 115%, 1,47,000 का 115% और प्लस जो रॉ मटेरियल स्टॉक निकाले हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक कितना 28,175, ये पूरा परचेजेस है, कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये अपना परचेजेस है प्लस 28,175 ये आया। एंड द होल का क्रेडिटर्स पीरियड क्या है? क्रेडिटर्स पीरियड सब में क्या है, एक सेकेंड, क्रेडिटर्स पीरियड है सब में 1.5 मंथ, 1.5 मंथ्स, क्रेडिटर्स पीरियड 1.5 मंथ इंटू 1.5 by 12 इंटू 1.5 by 12। थैंक यू गीतिका, थैंक यू प्रीति। 1,47,000 115% प्लस 28,175 उसका 1.5 by 12। तो नीलाकाश बोल रहे हैं 24,653 आ रहा है। आयुष, अभिजीत 24,653, राहुल, प्रीति, सौविक 24,653। तो दिस इज 24,653। ये अपना क्रेडिटर्स आ गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30% और 22,000, सॉरी आउटस्टैंडिंग टैक्स 6,600, आउटस्टैंडिंग टैक्स 6,600, आउटस्टैंडिंग टैक्स 6,600। तो टोटल करंट लायबिलिटी क्या आया 24 प्लस 6 30 31,253 करंट लायबिलिटी 31,253 करंट लायबिलिटी 31,253। सो नेट वर्किंग कैपिटल 1.5 लाख माइनस 31,253 1,18,747 क्या 1,18,747 बिफोर कंटिजेंसीज 1,18,747 1,18,747 1,18,747 एड कंटिजेंसीज, कंटिजेंसी शायद 10% था, यस एड 10%, एड 10%, 11,875 11,875 ऐड कर दिए। तो ये आ गया अपना नेट वर्किंग कैपिटल आफ्टर इंक्लूडिंग कंटिजेंसीज। क्या आ रहा है 1,30,622 1,30,622 1,30,622 जब जबरदस्त सम है 1,30,622 कहीं कहीं पे बीच में मिस्टेक हो सकता था 1,30,622 ठीक है ना। दिस इज द नेट वर्किंग कैपिटल 1,30,622। देखिए इंस्टीट्यूट से मैच कर रहा है क्या, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया होगा मेरे से, इट इज वेरी मच पॉसिबल, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ 1,30,622 फिगर सहित मैच हो गया है। तो जो चेक करता है उसको यही तो मजा आता है, बोलता है कौतो भालो छेले, मैंने कितना बढ़िया और अच्छा इंसान है, मेरे को तकलीफ नहीं दे रहा है, मेरे को सीधा छाप दे रहा है। यस अभिजीत, यूट्यूब पे फर्स्ट क्लास अगर अपलोड नहीं हुई है करवा देंगे, या सॉरी दैट अपलोड नहीं हुई थी, करवा देंगे अपलोड, ठीक है ना। 1,30,622 तो ये अपना हो गया, ठीक है ना। अब बंगाली में और एक कहावत होती है जिसको बोलते हैं आरो पारबो ना, मैंने और सहन नहीं हो रहा है, तो मैंने केवल एक सम छोड़ दिया है, वो एक्सपोर्ट वाला सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लास में कराया हुआ है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट वाला सम जो है इंपॉर्टेंट है, कराया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा उस सम को। आई हैव लेफ्ट जस्ट वन सम फॉर यू ऑल। उसके अलावा मैंने सारे सम्स डिस्कस कर लिए, करा दिए। एक्सपोर्ट वाला सम देखते ही लोगों को याद आएगा, ये वाला सम जो था जिसमें डोमेस्टिक क्रेडिट एक्सपोर्ट क्रेडिट का सम था, जीपी मार्जिन वाला, बैक कैलकुलेशन से सम करना है, सेल्स में से जीपी मार्जिन हटाना है, वो वाला सम था, ठीक है ना। दिस इज द ओनली सम दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू सी योरसेल्फ, रेस्ट आई हैव डन। उसके अलावा मैंने आप लोगों से शेयर किया था, आई हैड शेयर्ड विथ यू ऑल, ये शीट्स कल शेयर की थी। कौन सी शीट्स दिखा रहा हूँ, ये ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का समरी शीट शेयर किया था। ओके, ये पूरा समरी शीट शेयर किया था ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का, बाउमिल मॉडल, मिलर एंड ओर मॉडल और कैश बजट, ठीक है। तो समरी शीट शेयर किया था, उसका सम्स शेयर किया था। ओके, आई हैड शेयर्ड द सम्स आल्सो, एज इन ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, उनका आंसर्स है, और एट द सेम टाइम कैटेगराइजेशन भी शेयर किया था कि कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से है, ठीक है। तो आई हैड शेयर्ड द कैटेगराइजेशन आल्सो। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन क्लासेस का ये है कि अगर आप ये शीट्स को फॉलो करते हैं तो आपको रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। यू विल बी एबल टू रिवाइज इट वेरी फास्ट, very smoothly. You will have no problem at all in revision, believe me. Working capital one of the pissed chapters है जो हो नहीं पाते, ठीक है। अपने जरा सा धक्का देने से अगर वो पिकअप हो पाया तो बहुत बढ़िया बात है। We got to score every marks that are there, ठीक है ना। और मैं वापस से आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ, जिनका भी एग्जाम ड्यू है अगस्त में उनके लिए खासकर, और जो नवंबर में ड्यू उनके लिए बाद में, अगर आपको मार्क्स उठाना है एग्जाम में, रैंक लाना है, पास होना है, और अगर आप आरटीपी एमटीपी पेपर्स सॉल्व नहीं करते हो, केवल जो टीचर्स ने बुक्स दी है, मैंने जो दी है, प्रवीण सर ने जो दी है, जिससे ही पढ़ रहे हैं वहाँ ने जो दी है, केवल वो मैथ्स से सॉल्व करते हो तो आप कभी नहीं ला पाओगे। आपका मार्क्स तभी आएगा जब आप पेपर्स से डायरेक्टली सॉल्व करोगे। तो आपको पेपर्स से डायरेक्टली सॉल्व करना चाहिए। जैसे जैसे आपका प्रेपरेशन खत्म होते जा रहा है, सेम सम पेपर्स पे आएगा, साइकोलॉजी अलग है, और बुक में पता रहता है यार ये तो ये पेज है तो ऐसे करना था, स्ट्रेस कम रहता है, पेपर्स में स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। प्लीज स्पेंड योर टाइम इनटू पेपर सॉल्विंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, लास्ट एंड करते हुए कुछ थीम के साथ एंड करूंगा। लिसन, आज का थीम है मार्केट्स epitomize capitalism. Markets, share market, bond market, they epitomize capitalism. Capitalism, जो आपने सी इंटर में पढ़ा था, is a society wherein a small fish is eaten by a big fish and a big fish is eaten by another big fish and so on. Nobody cares about गरीबों का क्या होगा, सोशल इनजस्टिस, ये सब कोई देखता ही नहीं है कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में। मार्केट्स ऐसे ही हैं। जो लोग मार्केट्स में विदाउट ध्यान दिए हुए पैसा लगाते हैं उनको जॉबर्स खा जाते हैं, जॉबर्स को इंस्टीट्यूशनल डेस्क खा जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल डेस्क को ऑपरेटर्स खा जाते हैं, और ऑपरेटर्स को बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिस्टर ट्वीट, मिस्टर ट्रम्प खा जाते हैं, ठीक है। दैट सॉर्ट ऑफ हायरार्की ऑकर्स। अपने फिस्कल पॉलिसी पब्लिक फाइनेंस वाले चैप्टर में किए थे कि सर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। वाई गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए? बिकॉज व्हाट टू प्रोड्यूस, वो सही चीज़ प्रोड्यूस होगी नहीं, हाउ टू प्रोड्यूस, एफिशिएंटली प्रोड्यूस होगी नहीं, फॉर होम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए प्रोड्यूस होगी नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। याद है आप लोग को कौन कौन सा फंक्शन था? एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन द इकोनॉमी यू कैन समहाउ रिलेट टू द इकोनॉमिक्स दैट वी हैव डन। The economics that we have done, it's so ingrained. आपका पर्सनैलिटी उस इकोनॉमिक्स से जम सकता है, 40 पे 40 तो आ ही सकता है, बट आपका पर्सनैलिटी उस इकोनॉमिक्स से आ सकता है। उसको इज्जत दीजिएगा प्लीज़, बीच बीच पे उसको भी देख लीजिएगा, उस गली में भी कभी कभी पैर रख दीजिएगा, ठीक है ना। और दैट्स व्हाट आई हैव टू से। चलिए, सो आई एम नाउ एंडिंग द सेशन एंड सी यू अगेन नेक्स्ट संडे।
कैश मैनेजमेंट आप लोग अपने आप करेंगे, कैश मैनेजमेंट का फाइल शेयर हो गया है, उसका मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, वो आप अपने आप करेंगे। कैपिटल बजटिंग जो है आपने उसका क्लास लेंगे, ठीक है, लग जाओ उसके पीछे। बाय, ओके।